अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविजन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी अब अपनी इंतहाओं को छू रही है। खासतौर पर ईरान की जानिब से इसराइल के ऊपर गुज़श्ता रात जो हमले किए गए हैं वो गैर मामूली हमले थे। खासतौर पर इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की जानिब से एक एक्स में एक ट्वीट की गई थी, जिसमें नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब के अल्फाज उन्होंने दर्ज किए थे। उसके बाद से ईरान की जानिब से एक मिसाइल बैरिज का आगाज कर दिया गया, जो कि हेड था तलबीब की तरफ, अशकलोन की तरफ, हीफा की तरफ। और खासतौर पर हीफा के जो इलाके हैं वहां पर बड़े पैमाने पर जो उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह किए गए। वहां से जो विजुअल्स, हालांकि मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा सेंसरशिप है इसराइल के अंदर, इसके बावजूद जो विजुअल्स वहां से सामने आए हैं वो विजुअल्स ऐसे हैं कि जिसको आप देख के अंदाजा कर सकते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन वहां पर हुई होगी। ईरान की जानिब से जिन मुकामात को खासतौर पर गुज़श्ता रात के हमलों में निशाना बनाया गया, उनमें हिफा के बंदरगाह को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। जो नवातीन का जो एयरबेस है उसको एक बार फिर निशाना बनाया गया। वहां पर बड़े पैमाने पर तबाही हुई। F-35 का ये बेस है नवातीन जो है, उसमें जो आग लगी हुई है वो गैर मामूली आग है। उससे ये लग रहा है कि नवातीन का एयरबेस जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इसके साथ साथ तलबीब के अंदर मुतादिद जो मिलिट्री उनकी जो इंस्टॉलेशन थे उनको निशाना बनाया गया है, जिसमें बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स है वो निशाना बनी है। रात भर जैसा कि ईरान ने कहा था कि हम इसराइल को ये रात जो है वो दिन में बदल देंगे, तो वाकई ऐसा ही लग रहा था कि वहां पर दिन के आसार नजर आ रहे थे। वो जो मिसाइल्स थे वो इस शिद्दत के साथ इसराइल के अंदर गिरे हैं कि मतलब वो सारा इसराइल, छोटा सा तो मुल्क है, उस सारा इसराइल जो है वो एलिमिनेट कर रहा था। मसला ये था कि ईरान की जानिब से जो धमकियां इसराइल की जानिब से खासतौर पर दी गई थी, उसके बाद ईरान के लिए मुमकिन नहीं रहा था कि अब मजीद जो है वो इसराइल के लिए कोई रहम की कोई कसर बाकी रहे, क्योंकि गुज़श्ता रात इसराइल ने जो आखिरी अपने हदूद को छोड़ दिया था, जो कि सदा वसीमा जो ईरान के जो रेडियो और टेलीविजन की जो नेटवर्क है उसको निशाना बनाकर वहां पर एम्प्लॉयज की एक बहुत बड़ी तादाद थी, जिनमें से मुतादिद जो है वो शहीद हो चुके हैं। उसके बाद ईरान को ये फैसला करना पड़ा कि अब फिर टेट ही होना चाहिए। और इसराइल के अंदर, तलबीब के अंदर भी रेडियो और टेलीविजन के जो इंस्टॉलेशन है उनको बहुत बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि ईरान ने इसराइल के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको हैक कर लिया था, और उसको हैक करने की वजह से इसराइल के जो तमाम तर शिकायत थे वो ईरान के हाथ में थे, और इसराइल कोई एक भी मिसाइल जो है वो रोकने में कामयाब नहीं हो सका। अगर हाँ, जो रास्ते के अंदर जो जितने ममालिक है वहां पर अमेरिकी प्रेजेंस है, वहां पर बरतानवी प्रेजेंस है, उन्होंने जितने मिसाइल्स को रोकने की कोशिश की वो रोकने में कामयाब हो गए तो हो गए। बाकी जो इसराइल के हुदूद में दाखिल हो गए थे, तमाम के तमाम मिसाइल्स ने अपने अहदाफ को बड़े पैमाने पर हिट कर लिया है और बड़ी कामयाबी के साथ उनको शदीद तर नुकसान पहुंचा है। अच्छा, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो कि अंडरग्राउंड चली गई थी। उसके लिए एक टैक्टिक खासतौर पर ईरान की जानिब से इस्तेमाल किया गया। ईरान की जानिब से पहले ड्रोन्स भेजे गए और खुद कुछ ड्रोन्स भेजे गए, उनमें से कुछ ड्रोन्स ने इजरायली स्पेस को क्रॉस किया। उसके बाद उन्होंने अपने अहदाफ को भी हिट किया। उसके बाद इसराइल के जो शहरी हैं वो समझे कि अब मामला किसी हद तक सुधर गया है और वो बाहर निकल आए, और उसी दौरान जो मिसाइल बैरिज था वो उनके सरों पर आकर खड़ा हो गया। और उसके बाद से वहां पर जो कयामत के मनाजिर देखे गए हैं वो गैर मामूली है। दूसरी तरफ अब ये जो जंग है वो एस्केलेट करती हुई नजर आती है। इसमें जो दीगर एक्टर्स है उनकी इन्वॉल्वमेंट बड़े वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। खासतौर पर अमेरिका की जानिब से वाज़ेह इशारे सामने आ रहे हैं कि वो इस जंग में शरीक होना चाह रहा है। खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप जो कि G7 के इजलास के लिए कनाडा में मौजूद थे, उन्होंने अपने इजलास को वहां पर अधूरा छोड़ के वो वापस मुल्क को वापस आ चुके हैं, और इस वक्त जो है वो उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी कमांड है उनका भी इजलास जारी है, और वो आने वाले घंटों के दौरान कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। दूसरी तरफ बरतानिया की जानिब से भी बड़ा फैसला करते हुए अपनी जो मिलिट्री असासे हैं वो रेड बहरे ओमान से होते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज की तरफ जो है उन्होंने जारी कर दिया, रवाना कर दिए हैं। जबकि अमेरिका की जानिब से भी बड़े पैमाने पर अपनी जो
मिलिट्री एंड नेवल जो फोर्सेस है उनको ईरान के करीबी इलाकों की तरफ रवाना कर दिए गए हैं। तो आने वाले घंटों के दौरान बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट का इशारे मिल चुके हैं। अगर इस तरह के इशारे अगर ये किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट होती है अमेरिका की जानिब से इस जंग के अंदर, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि ईरान ने एक नक्शा जारी किया है, खासतौर पर इन लोकेशंस का, जो कि रीजन के अंदर अमेरिका के बेसिस जहां पर मौजूद है, जिसमें सऊदी अरब हो, इराक से शुरू है, इराक के अंदर अमेरिका के बेसिस है, शाम में है, कतर के अंदर है, सऊदी अरब के अंदर है, यूएई है, बहरीन है, और इन तमाम ममालिक में जॉर्डन के अंदर है, ओमान के अंदर है। तो इन तमाम का एक नक्शा जारी किया और उन्होंने उनके अंदर मौजूद अमरीकी जो फोर्सेस है उनकी जो फिगर्स है वो भी जारी कर दिए। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि अगर कोई मिस एडवेंचर अमेरिका करता है ईरान के खिलाफ, तो इन बेसिस के अंदर जितने भी अमरीकी मौजूद है उनके उनकी जो फोर्सेस है उनके लिए खतरात है, उनको हम फिर अटैक करेंगे। और दूसरी तरफ ये बहुत बड़ा एक ईरान की जानिब से ये एक ब्लो हो सकता है अगर, खास तौर पर अगर कतर के अंदर मौजूद जो सबसे बड़ा सेंटकॉम का जो बेस है, अगर उसके ऊपर हमला किया जाता है ईरान की जानिब से, उसकी तबाही की जाती है, तो दो चीजें वहां से होंगी। एक तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है दुनिया की वो रुक जाएगी। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को ईरान की जानिब से बंद कर दिया गया है, और जो रेड सी है उसको यमन की जानिब से, हौसियों की जानिब से बंद कर दी गई है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के पास के करीबी इलाके में मुतादिद जो शिप्स है उसमें आग लगी हुई, वो ऑयल टैंकर्स थे या जो भी थे, लेकिन नासा ने भी इसकी रिपोर्ट की है, और जो बरतानवी जो एजेंसी है उन्होंने भी, जो मैरीटाइम एजेंसी है उन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया है कि वहां पर मुतादिद शिप्स को आग लगी हुई है। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर किस किस्म की एस्केलेशन उस तमाम तक रीजन के अंदर हो सकती। दूसरी तरफ इजराइल ने धमकी दी है कि जो पेजर धमाके जो लुबनान के अंदर हुए थे वो कुछ भी नहीं है, जो हम ईरान में भी करने जा रहे हैं वो उससे कहीं ज्यादा सेवियर किस्म के होंगे। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में इस टाइप का या उससे खतरनाक किस्म का कैसा एक हमला है जो कि इजराइल प्लान करके बैठा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो तेहरान के शहरी है, तेहरान के तमाम तर शहरियों को कहा कि वो तेहरान को छोड़ दें और वहां से निकल जाए। अब 1 करोड़ की आबादी है तेहरान की, बहुत बड़ा शहर है। अगर 1 करोड़ की आबादी, क्या समझते हैं आप, वो वहां से चली जाएगी, कहां जाएगी? तो कुछ विजुअल्स मगरबी मीडिया में दिखाए जा रहे हैं कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो तेहरान छोड़ के जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है। ईरान के अंदर गदीर का जो ईद होता है वो बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। आपको याद होगा अभी इस गदीर के रात में भी, हालांकि एक तरफ मिसाइल्स और बॉम्बिंग हो रही थी ईरान के ऊपर, दूसरी तरफ लाखों लोग जो है वो बाहर निकले थे और गदीर की खुशियां मना रहे थे। उसके बाद ईरान के लोगों की एक बड़ी तादाद जो होती है वो अपने मुल्क शहर से बाहर निकल जाती है, वो घूमते फिरते हैं, वो उस चीज का उनके लिए कोई असर नहीं होता कि उनके वहां पर हो क्या रहा। तो वो निकले थे, अब उनकी एक बहुत बड़ी तादाद वापस अपने घरों को आ रही है। तो ये जो सड़कों के अंदर जो रश दिखाया जा रहा है वो लोग हैं जो कि गदीर के बाद मुख्तलिफ पुरफज़ा मुकामात पे गए थे, वो वापस अपने घरों को वापस आ रहे हैं। ईरान के अंदर जो है प्रिपेयर्डनेस हर तरह की है। और एक और खबर खास तौर पर जो कि नेतन्याहू की जानिब से सामने आ रही है, और इसको इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर दी कि इजराइल ने सैयद अली खामनेई जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर है उनको असैसिनेट करने का प्लान पूरा कर लिया है, उन्होंने कंप्लीट कर लिया, उन्होंने बनाया हुआ है। और उनको बल्कि कुछ मीडिया आउटलेट्स ये कह रहे हैं कि कमिंग आवर्स का नाम दे रहे हैं कि कमिंग आवर्स में इस तरह की कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ईरान के लिए शख्सियात की इतनी कोई अहमियत नहीं है। ईरान की जो शख्सियात है वो बजाते खुद भी कह रहे होते हैं कि हमें इस जान की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने अपनी जो लीडरशिप है उसके टायर्स जो है वो पहले से ही कंप्लीट करके रखे हुए हैं। अगर सैयद अली खामनेई को खुदा न खास्ता कोई हार्म होता है तो उससे जो अगली जो क़यादत आएगी वो कहीं ज्यादा पेनफुल हो सकती है, अमेरिका के लिए भी, बरतानिया के लिए भी, फिर इजराइल के लिए भी। बाकी जो मीडिया है उसके ऊपर बड़े पैमाने पर सेंसरशिप है। इवन जो इंटरनेशनल मीडिया है उसकी कैमरेशन लिए गए, उनको बाकायदा उन्होंने अरेस्ट करके रखा हुआ है और वो कोई रिपोर्टिंग वहां से नहीं हो सकती। गो कि इजराइल एक छोटी सी रियासत है, तो
इर्द गिर्द के जो ममालिक है वहां पे भी लोग, जैसे अगर आप गोलान हाइट्स के ऊपर आप खड़े हो तो पूरे इसराइल को आप देख सकते हैं, और इसराइल के अंदर जो कयामत बर्पा हो रही होती है उसको आप फिल्म भी कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, आप मजे भी ले सकते हैं। तो ये सूरत हाल है। तो इसराइल जितना भी छुपाए अपने अंदर होने वाली तबाही को, इसराइल के अंदर तारीख की बदतरीन तबाही हुई है, और खुद इसराइल की जो शहरी हैं वो अब फरियाद करते नजर आ रहे हैं कि इस जंग को रोकना चाहिए। तो आने वाले दिनों में अगर ये जंग या घंटों के अंदर अगर ये जंग फौरी तौर पर नहीं रुकती है तो ये इसकी जो एस्केलेशन है वो रीजनल और फिर वर्ल्ड वाइड हो जाएगी। वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो इसको अगर रोकने का कोई अगर दुनिया के जो अगर अक्लमंद जो कयादत है वो अगर इसको रोकने की कोशिश करते हैं तो ये वक्त है। उसके बाद फिर वक्त हाथ से निकल जाएगा और फिर दुनिया